ओम शांति। कि जो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे, कुछ भी जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहें उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। जो कहें, जैसा कहें, उठो तो उठ गए, बैठो तो बैठ गए। देखो, ये उठो बैठो ये तो आप 100 बार भी कर लोगे, लेकिन सही मायने में बुद्धि से उठो और बैठो। जो वो कहें उसमें आपकी बुद्धि नेगेटिव ना सोचे, हमेशा वही सोचे जो वो कहना चाहते हैं, वही करें जो वो करवाना चाहते हैं। बस इसी को श्रीमत कहा जाता है। जो वो कहे उसे फौरन मान लेना, उसमें संकल्प विकल्प नहीं। क्यों, मेरे को क्यों कहा, उसको कह देते ना, मेरे को ही क्यों कहते रहते। ये आना ही समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है मुझ में कुछ तो गड़बड़ है। हम समझते इस बात को बड़ा हल्का सा है, अरे अपने ही माँ बाप हैं, क्या फर्क पड़ता है, आ जाते हैं थोड़ा, क्या फर्क पड़ता है, पर आ नहीं जाते हैं। जब सब कुछ माँ बाप ही होते हैं तो ये आ कैसे सकते हैं संकल्प, जब मालूम है कि मेरी खातिर उनका कभी भी ऐसा कोई संकल्प नहीं चलता, सिर्फ मेरे कल्याणार्थ चलता है। तो ये मुझे अपने आप को समझाना नहीं पड़ता रोज रोज, या कोई भी सिचुएशन आए उसमें मुझे अपने आप को कहना नहीं पड़ता, नहीं नहीं वो मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, पर मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, पर मैं क्या करूं, पर वो मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्या करूं, पर वो मेरे कल्याण। माना आपको बार बार अपने आप को रिवाइज कराना पड़ रहा है, माना इतना आपके अंदर वो समर्पण भाव नहीं है जो होना चाहिए। सेकंड थॉट क्यों आता है, मार्जिन बाकी है ना, बुद्धि की मार्जिन बाकी है कि आपको लगता है मेरी बुद्धि भी तो अच्छी चल सकती है, तभी तो आप अपनी ओपिनियन देंगे, वरना तो एक ही ओपिनियन पे चलते रहेंगे ना तर्क होगा ना वितर्क होगा, ना ऐसा होगा कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, ना ऐसा होगा कि हाँ भाई उसको क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों कहते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा, कारण वो जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, मुझे वैसा ही करना है, यही मेरे लिए श्रीमत है। तो श्रीमत की व्याख्या वो अपने आप में ये नहीं कि क्या क्या श्रीमत है, जो भी उनके मुख से निकला वो मेरे लिए श्रीमत है। अगर मैं उनसे कुछ पूछूं कि ये ऐसा करना है, और साथ में ये रख दूं कि 2 ऑप्शन है, अगर बाबा ऐसे में हाँ कर देता है तो वो कितना अच्छा हो जाए, पर अगर ना करते हैं तो चलो कोई बात नहीं, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर हाँ वाले ऑप्शन कह देना बाबा, कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो मेरी खुशी का ना ठिकाना ही नहीं रहेगा। पर वो जब ना वाली ऑप्शन आ जाती है और बाबा सच में ना वाली ऑप्शन कह देता है, क्यों बाबा, बस आप इतना बता दो क्यों, बाकी तो मैं मान लूंगा, वो जाना कहाँ है मैंने, आप ही का हूं, आप ही का रहूंगा। पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा की नजर में हम क्या हैं। जो सिचुएशन हमें दिख रही है वो तो सारी दिशाएं देख रहा है ना, आप तो एक ही जगह की देखे जा रहे हो, और आपको कुछ जो देख रहे हो वो दिख भी नहीं रहा है प्रॉपर, क्योंकि आंखों के आगे तो देह अभिमान का पर्दा छाया हुआ है, कहां से नजर आ जाएगा। तो जो इनके मुख से निकला उसको मान लेना, बिना कोई संकल्प चलाए, बिना कुछ और सोचे। सोच चली तो अभी यज्ञ के सर्वेंट हम अपने आप को नहीं समझते। सर्वेंट को कभी भी संकल्प नहीं चलते। ये आपने देखा है, जो सर्वेंट अपने मालिक के प्रति संकल्प चला देता है वो कभी अपना ओबीडियंट नहीं होता, कभी ओबीडियंट नहीं हो सकता। और जो संकल्प नहीं चलाता है, जैसा मालिक कहे वैसा करता है, वो वफादार भी कहलाया जाता है, आज्ञाकारी भी कहलाया जाता है, और लॉन्ग माना अपना सारा जीवन ही वहीं लगा देता है। अब ये उस सर्वेंट की निरंकारिता को हो या मालिक की निरंकारिता को हो, दोनों का कनेक्शन ही ऐसा है। सर्वेंट ने अपने आप को बलिहार कर दिया, मालिक ने उसको जो कहा उसने वो कर लिया, तो उसका फेद भी बन गया। तो विश्वास जो है बनता नहीं है, कमाया जाता है।
आप पैदा होते ही आप सोचेंगे सारे मुझ पे विश्वास कर लें, ऐसा नहीं होता। जीवन में आप जितनों से भी मिलते हो, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें आप विश्वास कमाएंगे। ये कमाने की चीज है, करने की नहीं। कमाओ, दूसरों का विश्वास कमाओ। आप अपनी एक्टिविटी से कमाते हो, आप कैसे रहते हो, क्या करते हो। कहीं कहते हैं ना कोई हमें समझता नहीं है, तो आप कौन सा अपने आप को समझ पाए हो। जो भगवान आपको समझ पाता है, भगवान को भी नहीं समझ पाए हो, तो फिर यही कहोगे कि कोई मेरे को समझ नहीं सकता। कितने प्यार से हम ये डायलॉग मार देते हैं, कोई मुझको समझ नहीं सकता। तो फिर कौन पैदा होएगा जो तुम्हें समझेगा। पहले खुद को तो समझना सीखो, तो भगवान जो तुम्हें समझता है वो भी तुम्हें समझ में आ जाए। इसीलिए बाबा जो कहे इस मुख से, ब्रह्मा मुख से जो बोलेंगे उसे वे फौरन मान लेंगे। कौन? जो यज्ञ के सर्वेंट समझते हैं अपने आप को। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। अब श्रेष्ठ बनना है, विजय माला में आना हर एक चाहता है, लेकिन जो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा कहें या ब्रह्मा मुख से जो भी कहा जाए उसे फौरन मान लेने वाले नंबरवार है। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। तो श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। ओके, हर एक अपने बारे में जानता है कि मैं कितना मानता हूं, मैं कितना अपने आप को यज्ञ का सर्वेंट समझता हूं, कि जो भी कहा जाता है क्या मेरे संकल्प चले बगैर मैं कार्य करता हूं, या पहले संकल्प चलाता हूं, 1-2 दिन चला लेता हूं, फिर तीसरे दिन लगता है और कहाँ जाना है, यही करना है, चलो कर ही लेते हैं। श्रीमत पालन ही तभी होती है जब आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा वही मुझे करना है, ना इधर ना उधर, ना ये ना वो, जो बाबा कहे वो मुझे करना है बिना कुछ और सोचे। बस फिर तो कल्याण ही कल्याण है। तो यज्ञ का सर्वेंट तभी बन सकते हैं शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट, वरना तो सब मालिक बन जाते, तुरंत तुरंत मालिक बन जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। बस सारी चीजें हिलाते डुलाते रहते, खुद हिले डुले बगैर। तो ऐसा नहीं बनना है, हमको सर्वेंट बनना है। तो सर्वेंट हमेशा निरंकारी होता है, उसके अंदर अहंकार जन्म ही नहीं लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, करण करावनार वो है, वही करा रहे हैं, सिर्फ मेरा शो हो रहा है, वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। तो जिसकी बुद्धि में ये बात स्पष्ट होती है वो ही अपने आप को यज्ञ का सर्वेंट समझ पाता है कि इनके मुख से जो निकलेगा मैं मानूंगा, चाहे कैसे भी निकले मुझे मानना ही है। इसी में ही मेरा, पूरे विश्व का और प्रकृति सबका कल्याण है, क्योंकि मेरा माना एग्जाम्पल बनना। अब जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का कहना माना, दादियों ने बाप दादा का कहना माना, तो माना तो आज उनके जीवन को आप प्रत्यक्ष देखते हो। माना ही नहीं होता तो उनके जीवन का एग्जाम्पल भी क्यों होता। ओके, ओम शांति।